हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करेंगे। इसमें आपको प्रश्न एक दिया हुआ है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, यहाँ पर आपको x का मान निकालना है पहले, और x का मान निकालने के बाद में उस x के मान को वापस इस समीकरण में रखकर उत्तर की जांच करनी है आपको। ठीक है, ये काम इस प्रश्न में करना है। तो यहां से हम क्या करते हैं, पहले x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो बड़ी संख्या होती है उस तरफ x के साथ में जो बड़ी संख्या है, ठीक है, इसके जो आगे लिखा होता है इसको गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरफ हम ले जाते हैं कौन सी, छोटी वाली संख्या को। ठीक है, बड़ी वाली की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से, इसको इधर ले जाएंगे और बराबर के चिन्ह के इधर ले जाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पक्षांतरण। क्या बोलते हैं? पक्षांतरण बोलते हैं। और जब भी इस बराबर के चिन्ह के इधर ले जाते हैं तो इस संख्या के आगे यहाँ पर अभी प्लस का चिन्ह है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये -2x और बराबर का चिन्ह यहाँ पर, और इधर केवल प्लस में है 18, तो प्लस आगे नहीं लगाएंगे, केवल 18 लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, देखो आपको अगर उनके पीछे संख्याओं के पीछे x है, यहाँ पर भी x है, तो आपको केवल आगे वाली संख्या देखनी है, पीछे वाली नहीं देखनी है कि उसमें क्या लगा हुआ है, बस वो बराबर होना चाहिए। यहाँ अगर x की घात 2 होता और यहाँ पर भी x की घात 2 होता तो बस आगे वाला देखना था आपको। ठीक है, यहाँ पर केवल x है तो आपको आगे वाली संख्या ही देखनी है इनकी, केवल 3 और 2। 3 में से 2 गई तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन 1 को नहीं लिखते हैं, केवल x लिखते हैं और यहाँ पर 18। तो आप देखेंगे x का मान कितना आ गया है? 18 आ गया है। अब उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। ठीक है, अब दिए गए प्रश्न में x की, दिए गए समीकरण में x बराबर 18 रखने पर, रख के देखते हैं x का मान यहाँ पर 18 रखूं, कौन से में, ये प्रश्न अपना कौन सा है, ये 3x। तो 3 इंटू एक्स की जगह 18 रखा हमने, आगे 2 इंटू 18 प्लस 18, 3 को गुणा करें आप, 18 54, तो यहाँ पर 54, और इधर 18 को 2 से गुणा किया 36 प्लस 18, 54 इधर, तो यहाँ पर आप देखें, ठीक है, 36 और 18 जोड़े कितना आ गया? 54 आ गया। दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, नीचे लिख दो, अतः दोनों पक्ष बराबर है। अर्थात यहाँ पर x का जो वैल्यू हमने की, इसके उत्तर का जांच करके देख लिया, ये जो उत्तर आया है ये आपका सही है। ठीक है, और यहाँ पर हमने जांच करके भी देख लिया है कि दोनों का मान बराबर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब वही बात ध्यान रखें आप, बड़ी t कहां पर है? यहाँ पर 5t है इधर, तो 5t इधर, 3 है यहाँ पर, तो इसको इधर लाएंगे और इसके आगे प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब वो प्लस में ही है। ठीक है, तो ये 3t है, इधर आते ही माइनस के 3t। ठीक है, यहाँ पर ये -3 है, इसका पक्षांतरण उधर कर देंगे, तो यहाँ पर ये -5 बचा और इसका इधर कर दिया तो ये प्लस के 3 हो गई। ठीक है, समझ में आ रही है? यहाँ पर 5t में से 3t घटाएंगे तो 2t अपने पास आ जाएगा, और यहाँ पर -5 और +3 है। ठीक है, बड़ी वाली संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 5 में से 3 घटा दो तो 2 आपके पास बचेगा। ठीक है, टी का मान निकालना है। इस प्रकार से अगर कोई संख्या आती है गुणा में और उसके आसपास कोई संख्या नहीं है प्लस में, ठीक है, तो आपको बस उसके आगे जो गुणन है, गुणांक है, उसका भाग लगाना है इधर वाली संख्या में, यानी कि इस प्रकार से, इस तरीके से। तो 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास बचेगा केवल 1। तो टी का मान कितना आ जाएगा? -1, इस तरीके से। अब क्या करेंगे,
टी का मान -1 इस समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो दिए गए समीकरण में t बराबर -1 रखने पर ये क्या कर रहे हैं, उत्तर की जांच करने लगे यहां से ही, ठीक है। यहां से ही जांच करने लगे हैं उत्तर की। तो यहां पर देखें, ये आपका समीकरण है, इसमें मान रखेंगे टी का 5, टी की जगह -1, -3 ब्रेक बराबर 3, टी की जगह -1 और -5, ठीक है। दोनों पक्ष है अलग अलग, उधर का पक्ष इधर, ठीक है, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखें, लेफ्ट हैंड साइड को वाम पक्ष कहते हैं और दायां पक्ष को बायां पक्ष को राइट हैंड साइड कहते हैं, ये ध्यान रखें। यहां पर वाम पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष को राइट हैंड साइड कहते हैं, ये ध्यान रखें आप। यहाँ पर 5 -k और यहाँ पर -3, यहाँ गुणा किया तो -3 और यहाँ -5, ठीक है। -5 और -3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे -8 और यहाँ पर भी -8। दोनों संख्याएं बराबर आ रही है, इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर है, और दोनों पक्ष बराबर है इसका मतलब आपका जो टी का मान आया था वो सही है, और यहाँ पर उत्तर की जांच से आपके संतुष्ट भी हो गया है कि जो हमने उत्तर टी का मान निकाला था वो सही है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है 5x + 9 बराबर 5 + 3x, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि 5x बड़ा है, यहां 3 है, तो इसका पक्षांतरण इधर कर लेंगे तो -3x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर प्लस के 9 है, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 5 है, ये तो प्लस में है तो प्लस का ही आ जाएगा। यहाँ पर इसको इधर लेके गए बराबर के चिन्ह के, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस में है या माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर था बराबर के, ये इसको उधर ले गए तो ये माइनस में हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 और 3, 5 में से 3 गया तो 2 और पीछे x आ जाएगा। 5 में से 9 घटाना है तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह, और 9 में से 5 गई तो 4, यहाँ पर फिर भाग लगाएंगे इसमें तो -4/2, ठीक है। कैसे किया यहाँ पर देखें, इसका गुणांक 2, इसका भाग लगाएंगे इधर नीचे इस प्रकार से, x के साथ में कोई भी संख्या होती है इस प्रकार से तो नीचे भाग लगा देते हैं उसका। 4 में 2 का भाग देंगे -4 में तो ये आ जाएगा x का मान -2। x का मान हमने निकाल लिया यहाँ पर, x बराबर -2, ठीक है। अब यहाँ उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच कर रहे हैं। जांच करेंगे तो क्या करेंगे, जो समीकरण दी हुई है यही लाइन आपको लिख लेनी है। दिए गए समीकरण में t बराबर, यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर x बराबर -2 कर लेना है आपको, ठीक है। t की जगह क्या कर लेना है, t बराबर -1 की जगह x बराबर -2 कर लेना है, ठीक है। तो ये लाइन आप लिख लेना, मैं सीधा इसमें रख रहा हूं 5 - 2 + 9 बराबर 5 + 3 -2। x की जगह हमने क्या मान रखा, -2। इस समीकरण को देखिए आप पूरी को एक बार, यहाँ पर 5 है, 5 लिखा हमने, x है, x की जगह ये रख दिया हमने -2 ब्रैकेट में, ठीक है। +9 + 9 बराबर 5 प्लस 3x है तो 3 ऐसे ही, और x की जगह हमने ये -2 रख दिया इस प्रकार से। अब इसके बाद में इनको गुणा करते हैं और हल करते हैं। 5 को -2 से गुणा किया तो ये -10, यहाँ पर +9 बराबर, यहाँ पर 5 प्लस 3 को -2 से गुणा किया तो ये क्या आ जाएगा, -6, -6 आ गया। अब -10 है और +9, यहां पर देखें माइनस का तो 10 है और प्लस का 9, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी माइनस की संख्या बड़ी है, 5 प्लस का है और इधर तो माइनस का 1 इधर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि दोनों पक्ष बराबर है, यानी कि आपका x का जो मान निकल के आया है वो मान यहाँ पर इस समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम ये 3 प्रश्न कर लेंगे। और भी प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 प्रश्न है इसमें कुल मिला के। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। वही प्रश्न है आपका। चौथा प्रश्न देखना है यहाँ पर। चौथा प्रश्न है 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसमें भी आपको z का मान निकालना है और इस समीकरण में संतुष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका हल। 4z, ठीक है, और यहाँ पर 2z है तो 2z को इधर ले आते हैं, माइनस का 2z, क्योंकि ये प्लस में है, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। इधर किसके आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखें आप, बराबर के चिन्ह के इस संख्या को हम क्या कर रहे हैं, बराबर की संख्या से इधर लेके आ रहे हैं इस पक्ष में, और इस पक्ष में लाते हैं तो इस संख्या को हम पक्षांतरण कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हम पक्षांतरण किसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या को आप इस बराबर के चिन्ह के इधर लाते हो तो उस लाने वाली संख्या को का चिन्ह बदल जाएगा, पहली बात तो, और वो प्रक्रिया कहलाएगी पक्षांतरण। ठीक है, तो 4z में से घटाएंगे 2z, क्योंकि इधर ला रहे हैं तो ये माइनस का हो गया। यहाँ पर 3 था प्लस का, इसको पक्षांतरण इधर कर देंगे तो यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि ये तो इधर चला गया और ये इधर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4z है, यहाँ 2z है, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा और ये z। ठीक है, यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3, z का मान निकालना है तो 2 का भाग लगा देंगे इसमें, 3/2 आ जाएगा आपके पास में z का मान। ठीक है, अब इस समीकरण में रखते हैं ये मान, तो वही चीज आपको लिख देनी है। उत्तर की जांच कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि इस समीकरण, दी गए समीकरण में z बराबर 3/2 रखने पर, तो मैं सीधा रख रहा हूं इस प्रश्न में। यहां पर 4 इंटू z का मान कितना है, 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 इंटू z का मान 3/2। ठीक है, अब यहां पर जो जो कट रहा होगा उसको काट देंगे। ये 4 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 4 कट गया, सॉरी, 2 बार, तो कितना हो गए 6, और यहाँ +3, यहाँ पर 6 प्लस ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा 3, तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 आ गया दोनों पक्षों में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पक्ष बराबर हैं। आप नीचे लिख भी सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, या वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो z का मान था ये सही हमने निकाला था। इसके बाद में यहां देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है 2x - 1 = 14 - x। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, x का मान इधर बड़ा है और यहाँ पर एक ही है, तो 2x, इसको इधर ले आएंगे तो ये +x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 14, यहाँ -1 है, इसको इधर ले गए तो प्लस का 1 हो गया। ठीक है, यहाँ -x है, यहाँ +x हो गया, -1 है, यहाँ पर +1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2x + 3 हो जाएंगे, 2x और 1x ये रहा, जुड़ रहे हैं बीच में, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, बीच में क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं, बीच के प्लस में है बीच का चिन्ह। आगे देखिए आप, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, x 15 में नीचे 3 का भाग दे देंगे, तो भाग दिया तो कितनी बार, 5 बार, तो x का मान कितना आ गया, 5, x का मान 5 आ गया। अब वही उत्तर की जांच करेंगे, तो जांच कर लेते हैं इधर। ठीक है, इस समीकरण में रखते हैं x बराबर 5, तो यहां पर इसमें रखेंगे 2 इंटू x की जगह 5 -1, और यहां पर भी 14 -x की जगह 5। इस प्रकार से 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 10,
-1, 14 में से 5 गए, डायरेक्ट निकल रहा है यहाँ, तो मान 9 आ गया, और यहाँ 10 में से 9 1 गया तो 9, और इधर भी 9। दोनों तरफ मान समान है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से हम उत्तर की जांच करेंगे सारे प्रश्नों में, ठीक है। अगला और भी देखते हैं। इसमें छठा प्रश्न आपको दे रखा है। छठा प्रश्न है 8x + 4। छठा प्रश्न है 8x + 4 बराबर 3x - 1 + 7। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये थोड़ा हटके प्रश्न आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर 8x + 4, अब इस प्रकार से अगर कोई ब्रैकेट दिख जाता है आपको और संख्या उसके बाहर है, तो उस संख्या को पहले अंदर ले जाओ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे अंदर, तो 3x - 3 और इधर +7, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तो, इस संख्या को तो ले आओ इधर, और इनको भी हल करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ 8x, क्योंकि 8 बड़ा है तो और 3x छोटा है, तो बड़े की तरफ लाना है छोटे को, ठीक है। तो ये प्लस में था, इधर आते ही माइनस में हो गया है। यहाँ पर -3 और +7, बड़ी संख्या प्लस की है, ठीक है, तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। 7 में से 3 गए तो यहाँ कितना बचा, 4। यहाँ कितना है, यहाँ है आपके पास में प्लस का 4, ठीक है। क्या है, प्लस का 4 है, तो इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो 0 आ गया है, तो इस स्थिति में x का मान क्या होने वाला है, देखिए सही है वो तो, यहाँ पर हमने 3 से गुणा कर दिया, सही है। 3x इधर आया तो माइनस में हो गया, और इधर गया 4 बच रहा है, सही है। यहाँ देखिए, यहाँ तो बचेगा 5x और इधर बचेगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर x 0 में भाग देंगे, किसी भी संख्या का भाग दे लो 0 में, तो x का मान हमेशा 0 ही आने वाला है, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आने वाला है वापस, तो x का मान यहाँ पर 0 आ गया। अब 0 रखोगे तो वैसे ही 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 0 रख के देखते हैं, 0 सही दिया है, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर है उसको संतुष्ट नहीं करेगा शायद, देखते हैं। 8 × 0 + 4 बराबर 3, x - 1 + 7। देखते हैं, देखिए क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर x की जगह हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो क्या बचा, 0। 8 को 0 से गुणा किया, 0 आ जाएगा, +4, यहाँ 3, और ये क्या गया, माइनस का 1 आ गया। 3 - 1 कर लेते हैं पहले, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 आ गया यहाँ पे। यहाँ +7 है, अब -3 से गुणा होगा, ये सॉरी 3 है तो -1 से गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ तो इधर तो 4 बच गया, और यहाँ -3 और +7 है, तो बड़ी संख्या प्लस की है और यहाँ -3 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका 4 आ रहा है और इधर भी 4 आ जाएगा, यानी कि आपका जो निकल के आया था ये मान सही है। x बराबर 0 सही है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, यानी कि 4 आ रहा है दोनों का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से छठा प्रश्न होगा। सातवां प्रश्न देखते हैं अब। सातवां प्रश्न आपको दे रखा है x बराबर, सातवां प्रश्न x बराबर 4/5 x + 10, ठीक है। ब्रैकेट में कोई भी मान होता है आपको इस प्रकार से दिखता है मान, उसके बाद तो इस मान को अंदर गुणा करें ब्रैकेट में पहले तो आप, और दोनों के साथ में करना है। कैसे करते हैं, x बराबर 4/5, इससे x से करेंगे गुणा तो x आ गया 4/5 के साथ में, प्लस 4/5 × 10, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ तो x आ गया
यहाँ 4/5 x, यहाँ 5 से ये 10 कट गया 2 बार, यहाँ बचेगा 8। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये x है और ये x में है। ठीक है, तो इसको इधर ले आइए आप, x x के टर्म्स हो जाएगी एक साथ में, x माइनस ये प्लस में है, इधर आते ही माइनस में हो जाएगा, -4/5 x, और इधर केवल 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, या एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि हम कोई भी संख्या अगर सम्मिश्र में लिखते हैं इस प्रकार से 4 सही 1/4, तो उसी तरीके से होगा ये। लेकिन यहाँ पर बीच में, यहाँ तो हम जोड़ते हैं, जैसे 4 को 4 से किया 16 और 1 जोड़ेंगे 17/4, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे कि 5x, ठीक है 5x, या इसको इस प्रकार से लिख लो आप, ऊपर और नीचे इसमें ऐसे करो 5 से गुणा कर दो, सिंपल आपके समझ में आ जाएगा। ऊपर और नीचे क्या किया हमने, 5 से गुणा कर दिया है, तो इससे क्या हो गया है, इससे नीचे हर समान हो गया है, हर समान हो जाएगा तो हम इसका एलसीएम लेना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार आ जाएगा अब, 5x - 4x/5 बराबर 8। ठीक है, यहाँ पर 5x में से 4x गया तो केवल x बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और इसके नीचे 5 है, 5 को गुणा कर देंगे, इधर इसके नीचे आ रहा है तो 5 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल गया, 8 को 5 से गुणा किया तो x का मान हमारे पास में आ गया है 40। कितने आ गया है, 40। अब 40 का उत्तर की जांच करते हैं, तो उत्तर की जांच कर लो, जांच करेंगे तो जांच करते हैं उत्तर की। x की जगह हम 40 रखेंगे, तो 40 यहाँ पर 4/5, ठीक है, और ब्रैकेट में 40 प्लस 10, हल किया, इधर तो 40 आ रहा है तो इधर भी 40 ही आना चाहिए। देखते हैं 40 आता है नहीं आता है, 4/5 इंटू ये जुड़ के हो गए 50, 40 और 10 जुड़ के कितने हो गए 50, 5 से काटेंगे इनको, ये हो गया 10, 4 को 10 से गुणा किया 40, और इधर भी 40, तो 40 बराबर 40, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से 7वां प्रश्न भी हल हो जाएगा। पहले हमने यहाँ पर x का मान निकाला, x का मान 40, फिर इसमें उत्तर की जांच की तो 40 बराबर में आ रहा है, यानी कि ये जो उत्तर आया अपने पास में ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर की जांच में भी 40 आ रहा है, वहां x का मान भी 40 समान आ गया। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा समान आए या नहीं आए। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है 2x/3 + 1, 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 प्लस के 3। ये प्रश्न आपका 8वां। अब यहाँ पर देखिए x की चीजें एक साथ कर लेते हैं, पहले x वाली साथ साथ में, 2x/3, इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो माइनस के 7x/15, यहाँ पर 3 है, इसका पक्षांतर इधर किया तो ये आ गया -1। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 15, 3 का भाग देंगे 15 में, 5 आ गया, 5 से गुणा किया 2 को 10x माइनस 15 में 15 का भाग दिया तो 1 से गुणा किया 7 को तो 7 ही आ जाएगा वापस, यानी कि 7x, और इधर 3 में से 1 गया तो 2, 15 को इधर गुणा कर लो। ठीक है, लिखने में से भी सही रहेगा। यहाँ पर 10 में से 7 गए तो 3x, और 15 को इधर ले जाते हैं तो ये 2 × 15, यहाँ
3x और इनको गुणा किया तो 30 हो गए। x का मान निकालेंगे तो 30 में 3 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 10। 30 में 3 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस प्रकार से अब उत्तर की जांच करेंगे तो उत्तर की जांच के लिए देख लेते हैं किस प्रकार से उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए यहां पर आप देखेंगे x का मान हमारे पास भी आया है। उत्तर की जांच में देखिए x का मान 10 है तो x का मान 2/3। x की जगह क्या रखना है आपको 10 गुणा में 10 प्लस 1, ठीक है, बराबर 7/15 और गुणा में x का मान 10 आया था अपने पास में प्लस 3, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये हो गए 20, यहां पर प्लस 1, ये हो गए 70/15 प्लस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे दोनों पक्षों का तो 15 आएगा, ठीक है। 15 एलसीएम आएगा, ध्यान रखिए चले आप 15 एलसीएम आ रहा है तो मैं दोनों पक्षों में नीचे 15 मान लेता हूँ, ठीक है। पहले इधर वाला हल करते हैं 15, इसके नीचे 1 मान लेता हूं मैं, ठीक है, और इसके नीचे भी 1 मान लेता हूं क्योंकि 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 15 एलसीएम ले रहा हूँ, यह एक साइड में भी लिख लो आप, 3 और 15 का लस है 15, ठीक है। तो नीचे 15 कैसे आई आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 3 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा 5 बार, 100, 5 आ गया, 5 को 20 से गुणा किया तो 100 प्लस प्लस नीचे कितना 1 है, यहाँ कितना है 15, 15 में 1 का भाग देंगे 15 में तो 15 ही आएगा और ऊपर कितना है 1, तो 15 को 1 से गुणा किया तो 15 बराबर, इधर भी एलसीएम 15 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पक्षों का लिया है तो वही 15 ही आएगा एलसीएम। तो 15 एकम 15, एक बार गया ना 15 में 15 का भाग एक बार गया, 1 से गुणा किया किसको 70 को तो 70 ही आ जाएगा वापस, प्लस यहाँ 1 है, 1 का भाग 15 में दिया तो 15 बार जाएगा, 1 का भाग तो 15 में, ठीक है। 15 को फिर गुणा किया 3 से तो ये आ गया 45। अब नीचे वाले को तो आप काट दो चाहिए तो, ठीक है, ऊपर वाले को ध्यान रखना है आपको, ये 100 में 15 जोड़े तो 115 और इधर भी जोड़ो 0 और 5, 5 7 और 4 11, तो आप देखेंगे 115 बराबर आ गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये आपका 8वां प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न 9 देखते हैं अब। प्रश्न 9 है 2y प्लस 5/3 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y, ये प्रश्न आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो y का पद है उसको हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, ठीक है। बड़ी 2y है, यहाँ केवल y है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2y इधर इसको ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर लाते हैं बराबर के चिन्ह के और इसको उधर ले जाएंगे तो 26/3 माइनस 5/3, क्योंकि यहाँ प्लस में है इधर आते ही माइनस का 5/3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों जुड़ रहे हैं आपस में तो 2y और 1y कितने हो गए 3y, ठीक है। नीचे अगर समान संख्या है तो ऊपर वाली जो आपको दे रखा है उसको सिंपली हल कर देना है, यानी कि अगर नीचे हर के अंदर बराबर संख्याएं आ रही है तो ऊपर वाली संख्या जो आपको दे रखी है उसको ऐसे कैसे हल कर लो सीधा, यानी कि नीचे 3 दे रखा है तो एलसीएम 3 आ जाएगा एक तरीके से, ऐसे मान लो आप, ठीक है।
ऊपर 26 और -5 कर लो सीधा। अगर नीचे दोनों तरफ समान संख्या है तो 3 ऐसे लिख के 26 - 5 लिख लो सीधा, ठीक है। यहां इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 21। 21 में भाग दिया 3 का तो ये आ गया 7, और 7 में भाग देंगे 3 का तो ये आ जाएगा y का मान 7/3, ठीक है। इस प्रकार से अब इसका वही उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच देख लेते हैं किस प्रकार से करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करेंगे इसकी तो y का मान इस समीकरण में रखना है 7/3, तो 2 y का मान कितना निकल गया है अपने पास 7/3, तो y की जगह हम 7/3 रखेंगे प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। अब देखें 2 को 7 से गुणा किया ऊपर तो ये हो गया 14/3 प्लस 5/3, इधर 26/3 माइनस 7/3। मैंने क्या बोला था अभी, अगर नीचे समान संख्या है तो उसको 3 ऐसे लिख के ऊपर अगर प्लस के लिए करा है तो प्लस कर दो, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा सीधा। इधर माइनस के लिए कह रहा है तो नीचे ऐसे कैसे 3 लिख दो और 26 में से 7 घटा दो 19, तो आप देखेंगे कि यह संख्या भी समान आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और जो आपका y का मान निकल के आया है वो उत्तर की जांच के सहायता से सही पाया गया है, ठीक है। इस प्रकार से ये 9वां प्रश्न हो जाएगा। अब 10वां प्रश्न इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, उसको देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। प्रश्न 10 है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो पहले तो m का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, m का मान निकालेंगे। m का मान निकालने के लिए देखो 5m बड़ा है 3m से, तो 3m को उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो ये 8/5, और 5m की तरफ इस 3 को लेके गए तो ये माइनस के 3m, ठीक है। 8/5 इधर है, यहाँ घटाइए तो कितना रह गया 2m, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको मैं थोड़ा सही तरीके से दिखने के लिए क्या करता हूँ, इस पक्ष को इधर ले आता हूँ, इस पक्ष को, वरना कोई जरूरत भी नहीं है, बाकी मैं सही लगे आपको लिखने में, या ऐसा भी निकाल लो, चलो आप ऐसे निकाल लो। जैसे कि मैं इस 2 को नीचे ले आता हूँ, 8/5 है यहाँ पर, और इस 2 को नीचे ले जाता हूँ इधर, तो 2 से ये 8 कट जाएगा 4, 4/5 m का मान आ जाएगा। m का मान कितना आ गया 4/5, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर m के साथ में गुणांक था 2, 2 का भाग दिया नीचे 8 में, तो 4 आ गया, 4/5 m का मान आ गया। अब इसका उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करेंगे तो देखिए उत्तर की जांच में m का मान रखते जाते हैं, जहां जहां पर m आपको दिया हुआ है 3 × 4/5, m का मान 4/5 निकल के आया अपने पास में, बराबर 5 × 4/5 माइनस 8/5। हल करेंगे, 3 को 4 से गुणा किया तो ये आ गए 12, और नीचे कितना बचा 5, बराबर इधर भी हल करते हैं। 5 को 4 से गुणा किया तो आ गए 20, नीचे 5 माइनस 8/5, 20 में से 8 गए तो 12 बचेंगे, और नीचे तो वैसे ही आप देख सकते हो, मैंने भी बताया है कि अगर नीचे समान संख्या आती है तो 5 लिख लो ऐसे, और 20 में से 8 घटा दो, ठीक है। तो 12/5 लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर भी 12/5, तो दोनों पक्षों में एक समान संख्या आ जाएगी, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 12/5 बराबर 12/5, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों पक्ष बराबर हैं। और दोनों पक्ष बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा m का मान निकल के आया है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है,
या जो हमने मान निकाला है वो सही पाया गया है। तो प्रश्नावली 2.1 के जो 10 प्रश्न थे हमने कर लिए हैं। इनमें फिर भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होकर भी पर्सनली आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।